Hello folks, I Jasmine Go welcome you all to YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। सो गाइस, हम कर रहे हैं टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी एंड हमारा टॉपिक चल रहा है फूड, जिसकी आज थर्ड वीडियो है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी वोकैब जो रिमेनिंग है वो सारी हम इस वीडियो में कवर कर लें। So guys, without wasting any time, let's start today's video. So guys, the first word is starters और appetizers. So guys, starter क्या होते हैं या इनको हम appetizers भी बोल देते हैं। जब भी हम कहीं खाना खाने जाते हैं बाहर, रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में, कहीं भी खाना खाने जाते हैं बाहर, तो मेन कोर्स जो मेन फूड होता है उसको, मेन डिश को ऑर्डर करने के पहले हम जो ऑर्डर करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्टर्स। स्टार्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर खाना खाने गए हैं एंड मेन डिश जो है आपकी, मान लीजिए 2 सब्जियां हैं, रोटी है या चपाती है, साथ में कुछ भी है, पराठा है। तो वो ऑर्डर करने के पहले आपने कुछ पनीर टिक्का ऑर्डर किया, तो पनीर टिक्का क्या है आपके लिए, एपेटाइज़र है या फिर आपका स्टार्टर है, राइट। सो स्टार्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट कोर्स होता है, मतलब फर्स्ट मील होता है। एंड इसको एपेटाइज़र क्यों बोलते हैं, कि ताकि ये आपकी जो भूख है उसको और बढ़ाता है, ताकि आपका जो मेन फूड है उसकी तरफ, मतलब आपको टेस्ट का पता चल जाए आप जहाँ पर भी खाना खा रहे हैं वहाँ के, राइट। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट वर्ड। एंड नाउ सेकेंड वर्ड इज़ 3 कोर्स मील। सो गाइस, 3 कोर्स मील क्या होता है, जिसमें 3 जो पार्ट्स रहते हैं आपके फूड के। लाइक फर्स्ट पार्ट इज़ एपेटाइज़र, आपका जो फर्स्ट कोर्स रहता है, ठीक है, आप एपेटाइज़र ऑर्डर करते हैं। देन उसके बाद आपका मेन डिश रहती है, राइट। सो मेन डिश में आपका कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, राइस हो सकती है, राइट, चपाती हो सकती है, ब्रेड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी मेन डिश होगी। देन मेन खाना खाने के बाद आपको डिज़र्ट चाहिए, राइट, कोई स्वीट डिश चाहिए। तो आपने 3 जो अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो इस तरह के फूड को, जिसमें आपने स्टार्टर इंक्लूड किया है, देन आपने मेन डिश इंक्लूड किया है, देन आपने डिज़र्ट इंक्लूड किया है, तो इसको बोलते हैं 3 कोर्स मील, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ 4 कोर्स मील। सो गाइस, 4 कोर्स मील कौन सा होता है, जिसमें 4 कोर्स रहते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट कोर्स वही एपेटाइज़र आप ऑर्डर करते हैं, या हम बोल देते हैं स्टार्टर ऑर्डर करते हैं। देन स्टार्टर्स के बाद आप कोई सूप ऑर्डर करते हैं, सूप हो सकता है या फिर सैलेड ऑर्डर करते हैं, राइट। आप सैलेड या फिर सूप ऑर्डर करते हैं, ये हो गया आपका सेकंड कोर्स। देन आपका थर्ड आता है मेन डिश, जो है आपकी जो मेन फूड है आपका, वो ऑर्डर करते हैं। देन आपका जो लास्ट है डिज़र्ट, आपने कोई स्वीट डिश ऑर्डर की। तो इस तरह से 4 स्टेप्स में आपने फूड ऑर्डर किया है, 4 तरह का आपने फूड लिया है, तो उसको बोलते हैं 4 कोर्स मील, राइट। सो गाइस, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बफे। सो गाइस, बुफे क्या होता है, बुफे होता है कि किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में आप कहीं भी खाना खा रहे हैं, या कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है, जिसमें एक जगह पर किसी एक डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर सारी जो डिफरेंट फूड आइटम्स पड़ी रहती हैं, उसमें हमें खुद जाके अपनी प्लेट लेके सर्व करना रहता है, वहाँ से लेके, मतलब सेल्फ सर्विस आप कह सकते हैं एक तरह से। आपको वहाँ से जाके लेना रहता है, जो एक जगह पर पड़ी है सारी फूड आइटम्स, राइट। तो उस वहाँ से जाके आपको अपनी प्लेट में से जो जो आपको चाहिए आपको कलेक्ट करना रहता है। तो उस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं बुफे। एंड गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज़ अ ला कार्टे। सो इस अ ला कार्टे क्या होता है, ला कार्टे ये होता है जिसमें जो मेन मेन्यू है, बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मीनिंग है कि स्पेसिफिक जो मेन्यू है, मतलब एक मेन्यू होगा किसी भी जगह का जैसे रहता है, उसमें ऐसे मिक्स नहीं रहेंगी, मतलब जैसे कॉम्बोज रहते हैं, राइट, जिसमें आपको रहता है कि अच्छा इसके साथ ये चीज़ आपको साथ में मिल जाएगी, ऐड ऑन मिल जाएगी, वो नहीं। इसमें जो भी मेन्यू में डिशेज़ हैं वो आपको इंडिविजुअली ऑर्डर करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जाते हैं कहीं भी खाना खाने, मान लीजिए आप राजमा चावल आप ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन जो अ ला कार्टे इस तरह के आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसमें क्या होगा, आपको राइस अलग से ऑर्डर करने होंगे, राइट, एंड राजमा अलग से ऑर्डर करना, मतलब जो भी डिशेज़ है वहाँ पर हर एक जो डिशेज़ को इंडिविजुअली ऑर्डर करना रहता है, राइट। उस तरह के रेस्टोरेंट को हम ये बोल देते हैं अ ला कार्टे। सो बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, तो मीनिंग इसका ये है जो हमने भी एक्सप्लेन किया। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ होम डिलीवरी। तो इस होम डिलीवरी क्या होती है कि आपने कुछ भी ऑर्डर किया है, राइट, आपने फ़ोन के ऊपर ऑर्डर किया हो सकता है, या फिर किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू कुछ फूड ऑर्डर किया हो सकता है, राइट, कोई भी आइटम ऑर्डर की हो सकती है। तो वो जो आपने ऑर्डर किया है उसमें आपने पेमेंट तो देना ही होता है, जो चीज़ें आपने खरीदी हैं, प्लस उसमें कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, जिनको पे करने के बाद वो चीज़ें आपके घर तक डिलीवर हो जाती हैं, मतलब आपको नहीं जाना पड़ता है शॉप के ऊपर कलेक्ट करने के लिए। वो फूड भी हो सकता है
राइट। कोई भी आइटम हो सकती है जिसका आपने ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है या ऑफलाइन पेमेंट करना रहता है जब जब आप चीज़ आपके पास डिलीवर हो जाए, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं डिलीवरी के। तो वो जो चीज़ है आपने ऑर्डर करी है, जो थिंग आपने ऑर्डर करी है, वो आपके डोर स्टेप के ऊपर, मतलब आपके घर के पास जहाँ भी आपने एड्रेस फिल किया है वहाँ पर पहुँच जाती है, तो उसको हम बोलते हैं होम डिलीवरी। सो गाइस नेक्स्ट वर्ड इज़ टेक अवे। सो टेक अवे क्या होता है गाइस कि वो अरेंजमेंट जिसमें आप रेस्टोरेंट में किसी में गए, आपने फ़ूड ऑर्डर किया था, लेकिन आपने फ़ूड वहाँ पर नहीं खाया, बैठ के नहीं खाया, आपने वहाँ से फ़ूड कलेक्ट कर लिया, आप अपनी किसी दूसरी जगह पर जाके खाना खाना चाहते हैं, आप उस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं टेक अवे। मीन्स आपने ऑर्डर दिया, पेमेंट किया, आपने अपनी आइटम कलेक्ट करी, फूड आइटम, देन आप वहाँ से चले गए, मतलब आपने अपने उस जगह पर नहीं खाया जहाँ से आपने ख़रीदा है उस खाने को, तो इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं टेक अवे। सो गाइस नेक्स्ट वर्ड इज़ डाइन इन। सो गाइस डाइन इन क्या होता है? डाइन इन होता है घर के अंदर बैठ के खाना खाना, डिनर करना बेसिकली घर पे, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइन इन। सो इसी का ऑपोजिट वर्ड है डाइन आउट। डाइन आउट होता है कि नॉर्मली कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है हमने काफ़ी दिनों से घर पे खाना खा रहे हैं, थोड़ा बाहर खाना खा के आते हैं, तो बाहर जो डिनर करना होता है घर के बाहर किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर हो सकता है, किसी भी होटल में हो सकता है, जो भी कैफ़े हो सकता है जहाँ पर भी अरेंजमेंट्स है डिनर के, तो अगर आप बाहर जाके वहाँ खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइन आउट, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलीशियस। सो गाइस डिलीशियस क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टेस्टी, तो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट टेस्ट हो किसी चीज़ का, उसको हम बोल देते हैं डिलीशियस। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ फाइन डाइनिंग। सो गाइस फाइन डाइनिंग क्या होती है? देखिए नॉर्मली दो तरह के जो रेस्टोरेंट्स रहते हैं, एक तो रहते हैं बहुत कैजुअल, राइट, एक होते हैं फाइन डाइनिंग वाले। कैजुअल मीन्स वहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली रहता है, लोग आपस में बातें करते रहते हैं, थोड़ा बहुत नॉइज़ भी होता है, राइट, म्यूज़िक भी होता है, कुछ मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि बहुत ही कैजुअल सा माहौल रहता है वहाँ पर, राइट। तो दूसरे जो होते हैं फाइन डाइनिंग वाले होते हैं, उनमें क्या रहता है, हर एक चीज़ बहुत स्पेसिफिक होती है। मीन्स बहुत सारी जो कस्टमर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उस तरह की फैसिलिटीज़ उनको मिलें, लाइक वहाँ पर जो ड्रेस होगी, ड्रेस कोड होगा, ठीक है, लोगों का बहुत ही परफेक्शन के साथ जो चीज़ें रखी होंगी, उनका जो सारा अरेंजमेंट होगा, सिटिंग अरेंजमेंट से लेके एंट्रेंस से लेके, मींस फूड की क्वालिटी, हो सकता है कि जो फूड क्वालिटी है वहाँ की बहुत ही परफेक्ट रहती है। मींस जो फाइन डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट्स रहते हैं वहाँ पर चीज़ें ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी रहती हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरह की प्लेस जहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग पे बहुत ही ज़्यादा काम किया जाता है ध्यान से, एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल रहता है वे, जहाँ पर आप डिनर करने के लिए जाते हैं, तो इस तरह की प्लेस को बोलते हैं फाइन डाइनिंग। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ एडिबल। एडिबल होता है जी ईटेबल, मतलब जिस चीज़ को खाया जा सके या जो चीज़ खाने लायक हो उसको हम बोल देते हैं एडिबल, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ टेम्पटिंग। सो गाइस टेम्पटिंग होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, राइट, मतलब लुभावना। आपने उस चीज़ को देखा, खाने को देखा, और आपको बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आपको लुक वाइज अच्छा लगा, आपको खाने की खुशबू अच्छी लग रही है, राइट, आपको उसकी गार्निशिंग अच्छी लग रही है, तो इस तरह के फूड को हम बोलते हैं बहुत ही टेम्पटिंग फूड है, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए कोई एक डिश, एक फूड आइटम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई डिश आप बना रहे हैं, तो उस डिश को बनाने के लिए मान लीजिए आपको 5 चीज़ें लगती हैं, मतलब 5 तरह की जो चीज़ें उसमें डलेंगी, ठीक है। तो जो 5 चीज़ें उसमें डल रही हैं वो पाँचों क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब वो एलिमेंट्स जिनको मिला के कोई एक चीज़ बनती है, एक डिश बनती है, तो उस तरह की आइटम्स को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। मीन्स बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल होता है जिसको मिला के हम एक जो फाइनल देते हैं, लुक देते हैं किसी डिश को। फॉर एग्जांपल हम कोई घर में वेजिटेबल्स कुक करते हैं, तो वेजिटेबल्स कुक करने के लिए हमको वेजिटेबल चाहिए पर्टिकुलरली जो हम बनाना चाह रहे हैं, फिर हम थोड़े हमको अनियंस चाहिए रहते हैं, राइट, पोटैटोज़ चाहिए रहते हैं, टोमेटोज़ चाहिए रहते हैं। तो जो अनियंस हैं, वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, तो ये सारे क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स हैं जो पर्टिकुलर वेजिटेबल आप बनाना चाहते हैं उसको बनाने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ रेसिपी। सो गाइस रेसिपी क्या होती है? रेसिपी इज़ अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर होता है जिसमें पूरी एक विधि होती है, जिसमें डिफ़ाइन किया जाता है फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक कि
कौन सी डिश बनाने के लिए कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, राइट। हमने वेजिटेबल की एग्जांपल ली है, तो किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल को बनाने के लिए कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। इवन वेजिटेबल्स को बॉईल करना है कि नहीं बॉईल करना है, कितना करना है, शैलो फ्राई करना है उनको, और किस स्टेप पे क्या चीज़ फॉलो करनी है, वो सारे स्टेप्स फॉलो कैसे करने हैं वो सब मेंशन रहता है एक रेसिपी में। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज़ एडिड रहती है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट भी आपको लगेंगे उस पर्टिकुलर डिश के लिए वो भी एडिड रहते हैं। तो रेसिपी का कैसे रहता है कि पहले उसमें मेंशन रहता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आपको पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए, फिर प्रोसीजर स्टार्ट होता है स्टेप 1 से लेके गार्निशिंग तक, मतलब आपकी डिश बनने तक के स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं किसी भी रेसिपी में। आप इजीली किसी भी रेसिपी को फॉलो करके कोई भी एक डिश को बना सकते हैं, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इसमें हमने अब तक जो हमने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, इट्स अ थर्ड वीडियो अबाउट फूड। तो फूड की हमने सारी वो कैब जो है कवर कर ली है। सो गाइज प्रैक्टिस करिए इन वर्ड्स को, एंड मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के ऊपर। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सी यू सून।